हेलो गाइस, अभी आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान चल रहा है जिसमें युवाओं के सपनों को लगेंगे पंख। ये मुख्यमंत्री का एक स्लोगन है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संग। ठीक है, तो अभी ये अभियान चालू हो गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको बिना ब्याज का, विदाउट ब्याज का आपको लोन दिया जाएगा, जिसमें 50% का सब्सिडी भी दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। रिजल्ट सिटी में पहली बार अगर आप आए हैं तो रिजल्ट सिटी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नए नए वीडियो में नए नए प्रकार का अभियान आता है, नए नए जॉब आते हैं, तो हर चीज़ का जानकारी आपको सबसे पहले मिले, इसलिए रिजल्ट सिटी को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ठीक है, चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको करना क्या है, और उसका जानकारी हम फुली डिटेल्स में देंगे। ठीक है, कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और इसमें सर्च करेंगे सीएम युवा उद्यमी योजना। ठीक है, इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे इस वेबसाइट पे हम आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हर चीज़ का जानकारी आपको पहले डिटेल्स में जान लेना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1.1 में यानी 1 लाख युवाओं को प्रति वर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिले हैं। ठीक है, और सेकंड में है कि इस योजना के अंतर्गत आपको 21 से 40 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए और 8वीं पास होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता जो है यानी आपकी जो पढ़ाई लिखाई है कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, और रुपये 5 लाख के तक के उद्योगों को सेवा परियोजनाओं के 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण दिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर परियोजना की लागत 10% मार्जिन मनी अनुदान भी मिलेगा। ठीक है, इसके साथ पात्रता की शर्तें हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको न्यूनतम आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है और आपको 8वीं पास कम से कम होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त संस्थान से आप अगर कोई कंप्यूटर शिक्षा लिए हैं या कौशल विकास से भी कंप्यूटर शिक्षा लिए हैं या डिप्लोमा डिग्री है तो उसको आपको लगाना अनिवार्य है। और आवेदन को किसी अन्य केंद्र द्वारा राज्य सरकार की योजना जिसमें ब्याज या पूंजी घटक शामिल हो लाभ नहीं मिला रहा होना चाहिए। क्योंकि देखिए जैसे क्या होता है कि अभी 2-3 योजनाएं चल रही हैं, सीएम मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, सीएम उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ठीक है, तो उसमें किसी में भी आपको अगर लाभ नहीं मिला है तो यहाँ से आप डायरेक्ट लाभ ले सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है रैंडमाइजेशन में होता है, यानी लॉटरी टाइप में आपको सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे लॉटरी टाइप में नहीं है। ठीक है, और योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे ही बताया था कौशल प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण कौशल विकास जो योजना है उससे अगर आप कोई प्रशिक्षण लिए हैं तो उसका आप प्रमाण पत्र लगाएंगे, अन्यथा आप कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, या ITI आप किए हैं तो उसका भी लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें परियोजना के दस्तावेज में दूसरा है परियोजना के रिपोर्ट, यानी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बनाना होगा। ठीक है, उसको लगाना होगा, और ये दोनों वैकल्पिक है। GST और उद्यम का जो रजिस्ट्रेशन होता है और GST रजिस्ट्रेशन होता है ये वैकल्पिक है, आप नहीं भी लगा सकते हैं, बट ये परियोजना का रिपोर्ट जो है ये मैंडेटरी है। ठीक है, और स्व दस्तावेज जो है इस पर आपको पैन कार्ड तो मैंडेटरी है ही, पैन कार्ड तो सबके पास होता है, और नीचे दिया गया यहाँ पे है दूसरा, दिए गए पते पर कब से निवास कर रहे हैं पार्षद, ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण पत्र, यानी आपको अपने ग्राम पंचायत या जिला परिषद या कहीं से भी आपको, जैसे कि हमारे गांव में वार्ड मेंबर होते हैं, सरपंच होते हैं, या BDC होते हैं, या मुखिया होते हैं, किसी से भी आपको प्रमाणित करवा लेना है कि हम यहाँ पे जब से रह रहे हैं, वहाँ के प्रमाणित हमको कर दीजिए कि यहाँ के हम अस्थायी निवासी हैं। ठीक है, ये आपको बनवा लेना है। और ऋण प्रदान बैंक के साथ संपर्क इतिहास,
यानी जिस बैंक में आपका खाता है, बचत खाता, ये नहीं करेंट खाता ही नहीं, आपको जैसे हम लोग नॉर्मल खाता रखते हैं, बचत खाता, सेविंग अकाउंट, उसका आपको स्टेटमेंट देना होगा यहाँ पे, और नोटरी द्वारा आपको प्रमाणित शपथ पत्र लगाना होगा। यानी 100 रुपये का जो स्टाम्प पेपर आता है उस पर आपको नोटरी पब्लिक से एक शपथ पत्र बनवा लेना है, ठीक है। और शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, यानी कम से कम आप 8वीं पास हैं तो 8वीं का भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अन्यथा आप अगर 10th पास हैं या 12th पास हैं तो उसका भी आप यहाँ पे प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। और आयु प्रमाण पत्र, यानी आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट के वही लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे फ़ोटो और हस्ताक्षर, ये दोनों लगाना है, ठीक है। इतना अगर आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, यदि व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो हमें बताएं। यानी यहाँ पे अपना डिटेल्स को फिल करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे एज, यहाँ पे जेंडर, आप मेल है या फीमेल है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपका सिटी यहाँ पे शो हो रहा है तो ठीक है, अन्यथा अदर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरा सिटी इसमें नहीं आ रहा है नाम, तो हम अदर में चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे और सेक्टर, आप कौन से सेक्टर में काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट लगा हुआ है, इसमें आप जिस सेक्टर में काम करना चाहते हैं उस सेक्टर को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अन्यथा अगर आपको इस सेक्टर में, अगर इसमें नहीं लिखा हुआ है जिस सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं, तो इसमें भी आप अदर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। अन्यथा अगर इस सेक्टर में अगर यहाँ पे लिस्ट में नाम है, जैसे यहाँ पे केमिकल पॉलीमर है, सीमेंट एंड एसिड प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर में ये फूड बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस यहाँ पे, सर्विस सेक्टर है, स्पोर्ट्स हॉबीज़ है, टेक्सटाइल है, बहुत सारे यहाँ पे सर्विसेज हैं। आप यहाँ पे जो चाहें यहाँ पे सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे, यानी आपका जो रिक्वेस्ट है दर्ज कर लिया जाएगा और आपको कांटेक्ट किया जाएगा, आपको ऑफिस पे बुलाया जाएगा, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सरकारी विभाग का, एक उद्यमी का एक ऑफिस बना हुआ है, जिसमें आपको उद्यम से हर चीज़ जानकारी आपको वहाँ पे रिपोर्ट और जानकारी मिल सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट सारा चीज़ वहाँ पे सबमिट करना होगा, फिर आपका जो लोन है पास हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।